जन स्वराज के द्वारा देखा जाए पूरे बिहार में और हथुआ विधानसभा के अंतर्गत परिवार लाभ कार्ड बनाया जा रहा है। क्या पार्टी का उद्देश्य है? नहीं, परिवार लाभ कार्ड का उद्देश्य है कि अभी तक कोई पार्टी हवा में बोलती थी, मंचों से बोल के लोगों को ठगा गया। हम लोग जो बोल रहे हैं उसका गारंटी कार्ड बता रहे हैं, गारंटी कार्ड दे रहे हैं। भाई अगर वो काम नहीं होगा तो आप चौराहे पे घेर के पूछिए हमसे, ये नहीं हुआ 5 साल बाद धक्का दे के हमको भी बाहर कर दीजिए गाँव से। जो कहेंगे हम लोग वो करेंगे, इसलिए वो लिख के दे रहे हैं। आप उसको रखिए और जन स्वराज के लिए अगर मदद करेंगे तो जन स्वराज का पहला काम होगा। ये पहला काम है कि हम अपने बेरोजगार नौजवानों को जो दिल्ली पंजाब जा रहे हैं, अपना घर छोड़ के जा रहे हैं, उनको हम 10 से 15 हज़ार तक की रोज़गार दे पाएँ। उन महिलाओं को जो आजीविका के चक्कर में पड़ी हुई हैं, ब्याज के चक्कर में पड़ी हैं, उनको सस्ते दरों पर हमको उद्योग के लिए, धंधा के लिए हमको आगे बढ़ाएं। हम उन बुजुर्गों के लिए 2000 पेंशन की बात कर रहे हैं जो सम्मानजनक जीवन जिए और जिनका सामाजिक सुरक्षा हो। बच्चों को पढ़ने की बात जो हम लोग कर रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन अगर हम गवर्नमेंट में नहीं दे पा रहे, जब तक हम स्कूल नहीं बनवा पा रहे, तब तक आपको प्राइवेट में जाने के लिए भी 1000 की हम मदद कर रहे हैं। हमारी ये लंबी योजना है कि हम लोग हर प्रखंड में हर 5 किलोमीटर के दायरे में एक बेहतरीन स्कूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक दिन में संभव नहीं होगा। जब तक वो प्रोजेक्ट चलेगा तब तक हम बच्चों को मदद करेंगे। ये हम लोग की योजना है। या परिवार लाभ के लिए कोई शुल्क भी लिया जाता है? परिवार लाभ कार्ड निःशुल्क है और आप सामने दिखा लीजिए। परिवार लाभ कार्ड निःशुल्क है, जिसका 1 पैसा शुल्क नहीं है। लेकिन मैं आप पत्रकार बंधुओं से पूछना चाहता हूँ कि कौन सी पार्टी है जो पार्टी के मेंबर बनाने के लिए शुल्क नहीं लेती? पार्टी का मेंबर बनने के लिए 10 रुपये का शुल्क है। जो पार्टी का मेंबर बनना चाहते हैं, जो पार्टी का मेंबर बनना चाहते हैं, वो 10 रुपये देकर पार्टी का मेंबर बन सकते हैं। क्योंकि बच्चे लड़के जो काम कर रहे हैं, एक ही समय में 2 काम कर रहे हैं, इसलिए कहीं कहीं ये रख दिया गया है कि हर आदमी को जो करना चाहता है, पार्टी का मेंबर बनना चाहता है, वो पार्टी का मेंबर बने। ठीक है ना? और हम लोग आग्रह करेंगे कि अधिक से अधिक लोग पार्टी का मेंबर बने। यही बात है। अच्छा, पार्टियाँ कई हैं बिहार में और बिहार सरकार के साथ साथ विपक्ष का भी कहना है कि जन स्वराज जो कार्ड बना रहा है, जब सरकार आएगी तो उसका लाभ मिलेगा। फिलहाल कहीं न कहीं इसका निगेटिव मैसेज आ रहा है। आपको ये सोचने का नज़रिया अलग से है। आखिर यही जनता तो सरकार बनाती है, तो ये जनता किस मामले पर सरकार बनाती है? ये जनता यही बनाती है कि जिनको हम वोट दे रहे हैं हमें कुछ करेंगे, और हम उनको लिख के दे रहे हैं कि आप मुझे वोट दीजिए, हम करेंगे। तो ये तो विपक्ष के लोग घबराए हुए हैं, उनको समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या हो गया। भाई पहली बार बिहार में पार्टी बनी है जो सही में पढ़े लिखे लोगों की पार्टी बनी है। अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स इसमें आए हुए हैं, प्रोफेसर इंजीनियर आए हुए हैं, डॉक्टर आए हुए हैं, जजेज हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं। तो ऐसे लोग अगर आए हैं तो कुछ तो योजना लेके आएंगे ना अपने बिहार के लिए। तो जो केवल कुर्ता सिलवा लेने के बाद जो नेता समझते हैं, पिताजी की विरासत पर जो नेता बनते हैं, तो मेरे बाबूजी नेता थे हम नेता बन जाएंगे, तो उनको तो संकट है ही है इससे। क्योंकि साधारण घर के लोग निकले हैं, पढ़ लिख के निकले हैं। और मेरा क्या है, मैं एक साधारण घर का आदमी हूँ और मुझे समझ है कि समाज का काम कैसे करना चाहिए, तो मैं कर रहा हूँ। तो एक साधारण नेता जो चौराहे पर बैठ करके नेतागिरी किया है, तो ब्लॉक का दलाली किया है, इधर उधर लोगों को ठगा है, उसको तो तकलीफ होगा। वही प्रोफेसर साहब आकर ये बात कह रहे हैं, ये इसलिए दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही परफेक्ट चीज़ है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिनको लगता है कि ये गलत कार्ड है, तो भी तो माई बहन योजना का हवा में तीर चला रहे हैं, उसका बजट बनाए हैं। हम तो एक परिवार में लाभ देने की बात कर रहे हैं, वो तो कहते हैं कि हम सबको देंगे। गजब बात है भाई। हम तो एक परिवार में कह रहे हैं, एक परिवार में 20 गो आदमी है, तो आप 20 आदमी को दे दीजिएगा। तो झूठ हमारा है कि झूठ उसका है? अच्छा, जन स्वराज ये कह रहा है कि हमारी सरकार आएगी तब 5 जो आपका परिवार का लाभ बन रहा है उसके साथ आप लोग एक परियोजना दे रहे हैं, उसमें 5 स्कीमें हैं और साथ ही साथ उस स्कीम को आप लोग परिवार लाभ कार्ड के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम वन डे से बोल रहे हैं। हमारा प्रथम दिन से जन स्वराज के वादा है कि ये 5 काम करेंगे ही करेंगे। वही तो आपको कह रहे हैं। हम तो ये ब्लैंक चेक दे रहे हैं ना इनको, भैया हमको सरकार बनाइए, लिख के भर दीजिए, वो काम लीजिए हमसे। ऐसे कोई गारंटी देता है क्या? यहाँ तो नेता इधर से आता है और वोट लेके उधर चला जाता है। इन लोगों ने जिसको वोट दिया है, पूछिए 5 साल में कभी आया है मिलने भी, देखने भी आया है? नहीं आया। उधर से थोड़ा लाइट सर दी, तो ये देखने भी नहीं आया। तो हम तो कहते हैं कि हम लोग इतना आपके पास ये कागज़ दे रहे हैं ना जी, कि चौराहों पर देखिएगा तो घेर लीजिएगा। तो इसमें तकलीफ तो होगा। जिनके पास केवल जाति के नाम पर वोट लेंगे,
धर्म के नाम पर वोट लेंगे, हिंदू मुसलमान लड़ा के वोट लेंगे, उनको तो तकलीफ होगा। हमारे लड़कों को उद्योग धंधा चाहिए और आप कह रहे हैं कि मंदिर बनवा देंगे। ठीक है, मंदिर आप बनवा दिए, जहाँ बनवाना था उसी से पेट भर जाएगा, सब पढ़ लिख लेगा, ये लोग पढ़ लिख लेगा, आगे बढ़ेगा तो हर गांव में अपने मंदिर बना लेगा, अपने हिसाब से पूजा स्थल बना लेगा। लेकिन केवल धर्म की राजनीति हो, बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति हो तो ये नहीं चलेगा। जन स्वराज इस देश में गांधी और बाबा साहब के सपनों का देश बनाना चाह रहा है और हम एक भारत का जो संविधान है उस संविधान के मूल भावना के हिसाब से इस समाज को चलाना चाहिए। सर यहाँ पे एक सवाल आता है कि शिक्षा मंत्री जो सुनील कुमार हैं, उनका कहना है कि हमने हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज खोला है और यहाँ तक कि जितने भी बच्चे लोग हैं उनको सबको रोजगार दिया है। भाई आप मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप सवाल इन बच्चों से पूछिए, आप सवाल इन नौजवानों से पूछिए उनके लिए डिग्री कॉलेज खुला है कि नहीं खुला है। आप सीधे पत्रकार के तौर पर, पत्रकार की हैसियत से हमारे नौजवान लड़कों से पूछिए कि इंटर मैट्रिक के बाद कहीं से BA BSc कर सकते हैं क्या, कहीं से B.Ed कर सकते हैं क्या? शिक्षा मंत्री यहीं का, कल्याण मंत्री यहीं का, कौन सा कल्याण किया? हमारे बेटियों को BA करने के लिए उत्तर प्रदेश जाना पड़ता है, सत्र लेट क्यों होता है? नॉन टीचिंग स्टाफ नहीं है, बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमारा काम लेट होता है और नतीजा हमारे बच्चे भुगतते हैं। आप शिक्षा मंत्री से पूछिए ना कि आप अपनी सरकार में 15 साल से है ना, 20 साल पूरा होने वाला है। आप 20 साल में आप जहाँ से आते हैं कटिया में प्रखंड में कहीं डिग्री कॉलेज है? भोरे में PG की पढ़ाई होता था, हथुआ में ITI बर्बाद किया ना आपने जी। यहाँ के विधायक से सवाल पूछे, ये पूछिए आप लोग, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि एक नए जन स्वराज के किसी वर्कर से पूछने के बजाय आप उनसे पूछिए जो 20 वर्ष से इस देश को चला रहे हैं। उनसे पूछिए जो बिहार में 15 वर्ष लालू राबड़ी का सरकार रहा, 20 साल भाजपा जदयू की सरकार रहा। उनसे पूछिए ना कि हमारे बच्चों का ITI कहाँ गया, हमारे बच्चों का पॉलिटेक्निक कॉलेज कहाँ गया, हमारे बेटियों का डिग्री कॉलेज कहाँ गया, महिला कॉलेज कहाँ गया। ये सवाल है हम लोग, इसी मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सर एक सवाल और बनता है, नीतीश कुमार का कहना है कि हमने बिहार को पहले जो गुंडाराज था इसमें अपराध कम हो गया बिहार हम में। आपसे पूछना चाहते हैं, गुंडाराज खत्म हो गया? आप पुलिस के FIR की लिस्ट निकाल लीजिए, कोर्ट के रिकॉर्ड निकाल लीजिए, किसी हथुआ में गोपालगंज में कितने मर्डर हुए हैं। आपको प्रतिदिन 1-2 दिन के बाद आपको मर्डर और हत्या का आपको खबर छपता है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? आज भी मर्डर और हत्या जस का तस बना हुआ है। हत्या आज आसान हो गया है, हत्या आजकल आसान बना दिया इस सरकार ने और गुंडों बदमाशों को, हथियारों को यहाँ जेल से बाहर किया जाता है। मैं आपको डंके के चोट पर कहता हूँ और नाम लेना आप चाहिएगा तो मैं कहूँगा ये बात। इसी सरकार ने, इसी गठबंधन की सरकार ने बड़े बड़े मर्डर के आरोपियों को भी मुक्त किया, कानून बना करके उनको बाहर निकाला। आप उसका जा करके देख लीजिए कौन कौन है। आनंद मोहन कौन थे, मुन्ना शुक्ला कौन थे, इनके साथ क्या हुआ था? एक DM की हत्या में वो लिप्त थे और ये सरकार कह रही है कि हमने कानून का शासन लागू कर दिया है। नीतीश कुमार जी का निजी जीवन बहुत साफ है, ईमानदार रहे हैं, ईमानदार हैं, लेकिन अब उनकी मानसिक अवस्था ये नहीं है को संभाल सके। उनके इर्द गिर्द सब जितने लोग बैठे हुए हैं वो उनका दोहन कर रहे हैं। नीतीश कुमार की अच्छाई का ये लोग लाभ ले रहे हैं और लाभ लेकर के उनको, उनके जनता को लूट रहे हैं। ये खबर ही नीतीश कुमार तक ये लोग नहीं पहुंचने देते हैं। इसलिए हम हाथ जोड़ के कहेंगे कि नीतीश बाबू, अब आपका उम्र हो गया है, अब किसी नौजवान को आने दीजिए बिहार में। आप 20 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, 5 वर्ष रेल मंत्री रहे, कब तक कुर्सी पकड़े रहिएगा? कुर्सी के लिए कभी राजद के साथ जाते हैं, कभी भाजपा के साथ जाते हैं, कभी कांग्रेस के साथ जाते हैं, कभी माले के साथ जाते हैं। तो बेवकूफ़ हम ही लोग हैं ना कि आपस में लड़ते हैं। हम तो जिसको भी वोट दिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, जिसको भी वोट दिया 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। तो भाई सवाल तो मुख्यमंत्री से बनता है ना, सवाल जो सत्ता में उससे पूछा जाता है। हम लोग तो ना सत्ता में है ना भी बड़े विपक्ष में थे, लेकिन विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हम लोग जो मुद्दा उठा रहे हैं, जन स्वराज जो मुद्दा उठा रहे हैं, प्रशांत किशोर जो मुद्दा उठा रहे हैं, वो किसी विपक्ष के नेता की तो जुबान में ताकत नहीं है कि उठा सके। मोदी जी आते हैं बिहार में तो कई परियोजनाओं को साथ साथ कई चीज़ें दे के यहाँ से जाते हैं। तो अभी आज देखा जाए तो कहना नहीं चाहिए जी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, संवैधानिक पद पर मैं उनका इज्जत करता हूँ, लेकिन वो प्रचार मंत्री भी हैं सर। वो हमको लगता है कि पंचायतों के चुनाव में प्रचार करने आएंगे, वो तो छोड़ दीजिए, नगर निगम के चुनाव में आएंगे। आप भाई योजनाओं का याद तब आता है जब चुनाव आता है।
चुनाव आता है तो सारा सड़क का उद्घाटन कर देते हैं, अब बरसात में सारा सड़क कोड़ दीजिएगा आप। ये चुनावी स्टैंड है और सरकारी बजट का दुरुपयोग है, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग है। आप सभा में सभा हुआ था, उस सभा में क्या हुआ था? सब सरकारी तंत्र का उपयोग किया गया था उसमें, और तब भी भीड़ नहीं गई, तब भी भीड़ नहीं आई। जन सुराज ने जो लकीर खींच दिया सभा में, वो सम्राट चौधरी नहीं तोड़ पाए, वो नीतीश कुमार जी नहीं तोड़ पाए। राजीव गांधी का सभा हुआ था, कभी राजीव गांधी की सभा हुई थी, एक बार शत्रुघ्न सिन्हा का सभा हुआ था, लोग हेलीकॉप्टर देखने गए थे सभा में। और इस बार जन सुराज की सभा में जो लोग आ गए, उसकी रिकॉर्ड तो मुख्यमंत्री भी नहीं तोड़ पाए। ये भय बन गया है लोगों के लिए। सर आज एक सवाल एक वो वाकई जो प्रधानमंत्री जी की योजना के अंतर यहाँ पे बोधे थावे से छपरा सीवान थावे होके दिल्ली तक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन खुल कौन गई सा एहसान है? ये कौन सा एहसान है? हावे में जो लड़का ट्रेन में चढ़ता है वो भी तो टिकटें कटा के चलता है ना। अभी तक वो छपरा सीवान जाता था, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, यहाँ के जिसने भी किया धन्यवाद देता हूँ। लेकिन ये सिर्फ चुनाव से पहले क्यों होता है? 5 वर्ष हमारे बच्चे ट्रेन पकड़ने के लिए सीवान जाते हैं, और चुनाव अच्छा बात है, उसका स्वागत करता हूँ। अच्छे चीज़ को अच्छा कहना चाहिए। अच्छा, बिहार के प्लान को लेकर बात करें तो आपके सूत्रधार जो हैं प्रशांत किशोर जी प्लान पे काफ़ी, और यहाँ बिहार के जो भी गरीब लोग हैं दूसरे प्रदेशों में जाकर लेबर का काम करते हैं, कमाने और रोजी रोटी के लिए जाते हैं। अगर हमारी सरकार बनी तो आपको दूसरे देशों में, दूसरे प्रदेश में नहीं जाना। आपका प्रश्न मैं समझ गया। यहाँ जितने लड़के खड़े हैं, यह हर घर में छठ में देखिएगा बाहर से लोग आएगा, परदेसी आएगा छठ करने के लिए, दिवाली करने के लिए, 2 महीने बाद फिर चला जाएगा। अगर उसको यही रोजगार मिल जाए तो क्यों जाएगा? हम तो वही गारंटी कार्ड में कह रहे हैं कि 10 से 15 हज़ार का रोजगार देंगे, तो देंगे। आप हमें पावर में लाइए, नहीं करेंगे तो 5 साल बाद हटा दीजिए। यही तो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, इसमें कहीं कोई गलत सवाल नहीं है। थैंक यू सर। ठीक।